नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। मकर राशि वालों, राहु और केतु का महापरिवर्तन होने जा रहा है 30 अक्टूबर को। मई 2025 तक राहु मीन राशि में रहेंगे और केतु कन्या राशि में। तो 18 मई 2025 तक। और एक बात और जान लें, राहु केतु हमेशा वक्री ही चलते हैं। आपके ऊपर 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है, यानी अंतिम ढैया। और मकर वालों, अभी थोड़ी परेशानी तो है आपके जीवन में। अब राहु आपके तीसरे भाव में आ गए हैं। 30 अक्टूबर को तीसरे भाव में राहु आ रहे हैं। और राहु 3, 6 और 10 भाव में बढ़िया फल करते हैं, यानी आपके लिए राहु अच्छा फल करेंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में राहु 12वें 8वें भाव में अगर नहीं है, तो ये जो 1.5 साल का वक्त है, छप्पर फाड़ सफलता मिलेगी, जहां हाथ डालेंगे वहीं। क्योंकि राहु इन 2 भावों को छोड़कर सब भावों में बढ़िया फल देंगे, याद रखिए। देखिए, राहु का गोचर आपके लिए चूंकि शुभ है, तो जो भी फैसला लेंगे, जो डिसीजन लेंगे, वो सही होगा। लोग आपकी बातों को मानेंगे, बहुत सारे फॉलोअर आपके बनेंगे। राहु चूंकि आय भाव में बैठे हैं, तो इनकम बढ़िया होगा। इस समय नौकरी व्यापार में सफलता है, व्यापारी भाई को भी खूब लाभ होगा। जो लोग कृषक भाई हैं, उनके लिए भी अच्छा है। कहने का तात्पर्य, आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी वर्क हो, पर राहु देकर जाएंगे। तो राहु पूरे 1.5 साल तक देने को आए हैं। और गुरु भी दशम को प्रभावित करेंगे। और यहाँ पर देखिए, देवगुरु की दृष्टि हमेशा शुभ रहती है, इसलिए आपके कारोबार और जॉब में तरक्की होगी। जो अब खर्च हो रहे थे गुरु और राहु के एक साथ होने से, अब उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि राहु यहाँ से निकल गए हैं, तो चांडाल दोष भी समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर खर्चों में कमी आएगी। और अगर आप वाहन लेना चाहते हैं, अपना मकान लेना चाहते हैं, तो उसका भी योग बनेगा। राहु सप्तम भाव को भी एक्टिव करेंगे। तो क्या होगा, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो खूब फायदा होगा इस पीरियड में। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह तय होगा और विवाह से भी लाभ होगा। अब केतु आपके 9वें भाव में है और बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर यात्रा वगैरह करते हैं तो सावधानी से आपको करना होगा, क्योंकि केतु का फल यहाँ पर बहुत अच्छा आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे कि हमने कहा कि देवगुरु बृहस्पति मेष में बैठे हैं और गुरु की एक दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर जाएगी, तो अचानक से फायदे नुकसान का ये भाव है। और राहु कर्म फल जो देने वाले हैं, वो कर्म भाव को देखेंगे, तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। यानी ये समय बढ़िया है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं और दशा भी राहु की चल रही है, तो निश्चित तौर पर पार्टनर से भी फायदा होगा। और दूसरी तरफ शनि की 7.5 चल रही है, सीधा अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम और ऊपर गुरु की दृष्टि भी है। तो क्या होगा ना, अगर आप वाहन चलाते हैं तो बहुत संभल के चलाना है, चोट चपेट दुर्घटना के योग है। और शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, वो है चौथे भाव के ऊपर। और गुरु यहाँ पहले से हैं, तो गुरु जिस भाव में गोचर करते हैं वो तो ठीक रहता है। तो ऐसे में थोड़ा सा यहाँ पर आपको बस माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं, तो कागजात अच्छे से पढ़कर जांच करके फिर लीजिएगा, तो आप फायदे में रहेंगे। तो ये समय है आध्यात्मिक विकास होने का। थोड़ा सा अपने आप में भी आप सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। और रिश्तों का खास ख्याल रखें, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गलतफहमी किसी भी तरह का रिश्तों में ना हो, इसका भी ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। तब जाकर आप पूरी तरह से इसका फायदा उठा पाएंगे। तो मकर वालों के लिए समय चूंकि अच्छा है, तो समय का फ़ायदा तो आपको उठाना होगा, क्योंकि जब तक आप फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो कैसे होगा। हालांकि इस पीरियड में खासकर भाइयों का भी सपोर्ट मिलेगा, गुरु का, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। अगर कोई मुकदमा वगैरह था तो उसका भी निर्णय आपके ही पक्ष में आएगा, यानी कानूनी मामलों में विजय प्राप्त के योग है। अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो जनता का समर्थन भी आपको मिलेगा। यानी राहु का ये गोचर खूब सफलता देगा। हम आपसे विदा लेते हैं। आप चाहें तो और बल दे सकते हैं राहु को। ओम रांग राहवे नमः मंत्र का रोज 5 बार जप करें। केतु का भी मंत्र जप कर ले तो उत्तम रहेगा। ओम किंग केतुवे नमः। धन्यवाद।